नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आपका अपना चैनल जहां आपको मिलती है सही जानकारी एकदम सरल भाषा में। आज हम बात करने वाले हैं 3325 वैकेंसी हैं क्लर्क की, जिसके लिए आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है लगभग 40,000 रुपए महीने। और इसमें जो एज लिमिट है वो 21 से लेकर 37 साल है जनरल के लिए। बाकी अदर कैटेगरी को एज पर रूल रिलैक्सेशन मिलेगा। भारत के सभी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आज हम आपको इस भर्ती के बारे में बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो विज्ञप्ति जारी की है सेंट्रलाइज सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना के ऑफिस से, और भर्ती आई है क्लर्क की। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2022। वैकेंसी की बात करें तो 3325 वैकेंसी हैं। ऑनलाइन फॉर्म आपके भरे जाएंगे। पे स्केल आपका रहने वाला है 25,500 से 81,100 वाले ग्रेड में। और जो भी आपके फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। फॉर्म भरने का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग की डेट है 20 सितंबर, लास्ट डेट है 20 अक्टूबर। आप 20 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो क्वालिफिकेशन के लिए आप भारत के नागरिक होनी चाहिए। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में आप एलिजिबल हैं। कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, आप मेडिकली फिट होनी चाहिए, और आपका मोरल कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, यानी आपका चरित्र भी अच्छा होना चाहिए। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लें, क्योंकि ये बाद में आपसे मांगा जाएगा। इसके अलावा जब आप फॉर्म भरेंगे तो अपने हैंड राइटिंग में ब्लैक इंक से आप एक डिक्लेरेशन भी लिखेंगे, चाहे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं या फिर हिंदी में। हिंदी में जो लिखना है वो ये है कि मैं एतद द्वारा घोषणा करती हूँ कि आवेदन में मेरे द्वारा दिए गए तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं। मैं समझता या समझती हूँ कि उपरोक्त में से किसी भी विवरण या जानकारी के किसी भी स्तर पर गलत पाए जाने की स्थिति में मेरी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। ये डिक्लेरेशन भी आपको फॉर्म के साथ अपलोड करना होगा। इसके साथ ही आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी अपलोड करने होंगे। फॉर्म भरने के बाद हम आपको बता चुके हैं कि आपको उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रखना है। 1 सितंबर 2022 को आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी। सामान्य के लिए है 21 से लेकर 37 साल, सामान्य की फीमेल के लिए 21 से लेकर 40 साल। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी वाली फीमेल हैं उनके लिए भी 40 साल है। SC/ST की फीमेल के लिए है 42 साल। जो सामान्य की वैकेंसी है उसमें भारत के सभी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो आरक्षण का लाभ है वो बिहार के मूल निवासियों को दिया जाएगा। यहाँ दिया गया है जो रिजर्वेशन है वो बिहार सरकार के नियमानुसार होगा, और परमानेंट रेजिडेंट जो बिहार के हैं उनको ही दिया जाएगा। सामान्य की जो वैकेंसी है वहां पर सभी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। बाकी EWS, SST, OBC, MBC इनके लिए बिहार के निवासी अप्लाई करेंगे। अगर आप पहले से कहीं जॉब में हैं तो आपको NOC लेनी होगी अपने डिपार्टमेंट से, और आप थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे। आपको कोई भी क्रिमिनल केस आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फीस की। तो एग्जामिनेशन फीस जनरल, BC, EBC, EWS के लिए है 800 रुपए, SC/ST और PH के लिए है 400 रुपए। जो अदर स्टेट कैंडिडेट है यानी बिहार के मूल निवासी नहीं है वो 800 रुपए फीस जमा कराएंगे। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन में पहले प्री टेस्ट होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। प्री टेस्ट और रिटन टेस्ट का जो सिलेबस है वो लगभग सेम रहेगा। इंटरव्यू के 10 नंबर होंगे, रिटन टेस्ट के होंगे 90 नंबर। प्री एग्जाम जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। अगर हम बात करें रिटन टेस्ट के सिलेबस की तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर के 20 नंबर रहेंगे, जिसमें लेटर राइटिंग, ऐसे, प्रीसाइज, कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबुलरी के सवाल आएंगे। हिंदी भाषा और व्याकरण के 20 नंबर होंगे, जिसमें लेटर राइटिंग, ऐसे, प्रीसाइज, इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबुलरी के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की बात करें तो इसके 15 नंबर होंगे, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, एवरीडे साइंस, भारत का संविधान, लीगल टर्मिनोलॉजी के सवाल आएंगे। गणित की बात करें तो 10th स्टैंडर्ड का रहेगा, 10 नंबर के आपके सवाल आएंगे, जिसमें बोर्ड मास, सिंपल कैलकुलेशंस, इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके सवाल आपसे पूछे जाएंगे। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग वर्बल और एनालिटिकल टाइप की आएगी, 10 नंबर की आएगी, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, इंग्लिश अल्फाबेट्स की, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशनशिप, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, एनालॉगी टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, साइलोगिज्म, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेन डायग्राम, ये आपसे पूछे जाएंगे। बात करें बेसिक कंप्यूटर की तो इसके 15 नंबर रहेंगे, जिसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजीज, कंप्यूटर एब्रिविएशंस, बेसिस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड शॉर्टकट, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स, बेसिक फंक्शनलिटीज ऑफ MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इंटरनेट टर्म्स, सर्विसेज, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी टूल्स और वायरसेज, इसके सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रहने वाले हैं रिटन एग्जाम में, उसके बाद आपकी कट ऑफ बनेगी।
जो प्री एग्जाम है उसमें मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। जो सिलेबस है वो आपका रिटन एग्जाम का ही रहने वाला है। प्री एग्जाम में जो नंबर आप प्राप्त करेंगे उसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो आपकी मेन एग्जाम के जो 90 नंबर हैं और 10 नंबर जो इंटरव्यू के हैं उसी के बेस पर बनेगी। तो साथियों ये थी जानकारी जो क्लर्क की भर्ती आई है पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा। पूरे बिहार में ये भर्ती रहने वाली है। अगर आप निर्धारित योग्यता रखते हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथियों मैं उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।